कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में मार्च के महीने में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। 2 महीने बीतने के बाद कुछ रियायत लॉकडाउन में दी गई है। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद राजनीति भी सक्रिय हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बीच किसान की समस्याएं भी राजनीति के मुख्य मुद्दे में नजर आने लगी हैं। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी विधानसभा क्षेत्र में हुई जातीय हिंसा पर पूर्व विधायक व कांग्रेस नेता राम सिंह ने बड़ी ही बेबाकी से अपना पक्ष रखते हुए सत्तारूढ़ दल को निशाने पर लिया। वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो मजदूर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके जा रहे हैं, उनके प्रति सत्तारूढ़ दल संवेदनशील नहीं है। कुल मिलाकर सियासत अपने चेहरे पर कितने चेहरे लगाती है, ये समझना भविष्य के गर्भ में है। देश में चल रहे कोरोना महामारी को लेकर और प्रतापगढ़ जनपद की पट्टी विधानसभा क्षेत्र में हुए जातीय हिंसा पर आज हमारे साथ उस क्षेत्र के पूर्व विधायक राम सिंह जी मौजूद हैं। जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। पट्टी की घटना में एक छोटे से मामले को जो आसानी से प्रशासन द्वारा सुलझाया जा सकता था। पटेल बिरादरी के एक किसान के खेत में बगल के ही दूसरे वर्ग के जानवर आ गए थे और उन लोगों ने मना किया कि आप अपना जानवर जो है हमारे खेतों से हटा लीजिए। बस इतनी सी बात थी। पूरा प्रकरण यही है। इस बात जब वहाँ वाद विवाद चालू हुआ, इतनी सी बात को लेकर जो वाद विवाद चालू हुआ, उस पर प्रशासन पहुँचा। दोनों पक्षों में उन्होंने बातचीत करवाई कि अब आगे मामला बढ़ाई, जो हुआ हुआ। लेकिन प्रशासन के जाने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने गांव में चढ़ाई कर दी और लोगों के साथ मारपीट चालू कर दिया। पुनः प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन उन लोग का मनोबल सत्ता के अहंकार में इतना चूर है कि मत पूछिए। ऐसा तांडव वहाँ उन लोगों ने किया, यदि आप मौके पर जाकर देखेंगे तो पूरे घर तहस नहस हो गए। घरों के अंदर का सामान तोड़ा गया, महिलाओं को मारा गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। मतलब पूरा जो है तांडव पूरे गांव में किया गया। उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा, हम लोग भी वहाँ गए। जाकर जब मौके पे देखा तो जो महिलाओं ने अपनी व्यथा बताई, वो शायद हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा भी जो है सरकार में इस तरह की ज्यादती होगी। और निहायत गरीब लोग हैं वो लोग। आप जाकर देखेंगे कच्चे मकानों में रह रहे थे, पूरे कच्चे मकान उनके जला दिए गए, जानवर जल गए, एक जानवर मर भी गया उसमें। 70 साल के बुजुर्गों को एक तरफा मुकदमा कर उनको जेल भेज दिया गया और दूसरे पक्ष की अभी तक FIR तक नहीं दर्ज की गई। बताया जा रहा है 2 FIR दर्ज की गई है, एक पुलिस की तरफ से दर्ज हुई और दूसरे पक्ष की तरफ से दर्ज हुई। तो ये जो पीड़ित पक्ष है, इसकी तरफ से कोई तहरीर वगैरह दी गई है? तहरीर बिल्कुल दी गई है, तहरीर दी गई है, लेकिन इनका मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। वो दर्ज ना करने के पीछे कारण है कि वर्तमान सत्ता और वहाँ के इस समय जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के, राजेंद्र प्रताप सिंह, उनके दबाव में पूरा प्रशासनिक तांडव हुआ है। और जो कुछ उनके बगल गांव के जो उनका मेन इस पूरी घटना का सूत्रधार अनिल तिवारी के द्वारा ही दूसरे गांव में जाकर मारपीट की गई और प्रशासन अभी भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। उस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल है। लोगों में सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है और इस घटना में प्रशासन को ये चाहिए था कि दोनों पक्षों की तहरीर लेके दोनों पक्षों, क्योंकि मारपीट हुई है दोनों, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही गलती है। और जिस पक्ष के साथ जो है पूरे घरों में तोड़ फोड़ हुई, सब चीज़ हुआ और उनकी व्यथा सुनने वाला वहाँ कोई नहीं इस समय। अच्छा, इस समय देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, तमाम मजदूर पलायन करके जो है अपने अपने घरों के लिए वापस आ रहा है, तो उस पर सरकार जो भी व्यवस्थाएं हैं
तो उन व्यवस्थाओं से क्या आप संतुष्ट हैं? उन व्यवस्थाओं से ना मैं संतुष्ट हूँ, ना ही देश का आम जनमानस, और ख़ास तौर पर जो गरीब मजदूर दूसरे प्रदेशों में रोज़गार के लिए गया था, उनकी स्थिति आपके चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। लोग हज़ार हज़ार किलोमीटर कई कई दिन भूखे प्यासे चल के रास्तों में पहुंच रहे हैं, अपने घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। रास्तों में ही महिलाओं की प्रसव पीड़ा हो रही है, रास्तों में ही इतनी दुर्घटनाएं हुई, सड़क दुर्घटनाएं जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। ये पूरी तरीके से सरकार द्वारा लॉकडाउन में जो व्यवस्था देनी चाहिए थी वो उसमें पूरी तरीके से फेल रहे। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, केवल हवाई बातें होती रहीं। चैनलों पे बयान दे दीजिए, समाचार पत्र में आप छप जाइए, नीचे व्यवस्था कुछ मत कीजिए। अभी 2 दिन से आप एक खबर देख रहे होंगे कि कई ट्रेनें अपने गंतव्य की जगह दूसरे प्रदेशों में पहुंच गई हैं। तो आप इसी समझ लीजिए कि सरकार ने किस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं। गोरखपुर जाने वाली ट्रेन राउरकेला पहुंच जा रही है, उड़ीसा में। तो आप स्वयं सोचिए कि सरकार ने क्या व्यवस्थाएं दे रखी हैं। और व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती रहे तो देश में जिस चीज़ के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिस भय से लगाया गया था कि कोरोना महामारी की हम लोग रोकथाम कर लेंगे, इन 60 दिनों में तो कोरोना महामारी जो है 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गई हमारे देश में। तो लॉकडाउन के क्या फ़ायदे हुए, ये तो हमारी समझ से परे है। लोगों को अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, सरकार जन सहयोग चाह रही है, एनजीओस वगैरह से जन सहयोग चाह रही है, जैसे वो स्कूलों में फीस ना लेने की अपील कर रही है, किराएदारों से किराया ना लेने की अपील कर रही है। तो इस पर क्या कहना आपको? देखिए, जो जन सहयोग लोगों ने खूब किया, सरकार ने जितना अपेक्षा किया था भारत के लोगों से, लोगों ने बढ़ चढ़कर इस बीमारी में सरकार का सहयोग किया। लेकिन सरकार को जो करना चाहिए था, सरकार उसमें पूरी तरीके से फेल है। लॉकडाउन का पालन हुआ, पहले फेज़ का हुआ, दूसरे फेज़ का हुआ, लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ते रहना, और जो गरीब तबका था हम लोग भारत का, उसके पास न राशन है, न सारा काम उसका बंद, वो खाने के लिए मरने लगा। दूसरे प्रदेशों से उनको पलायन करने की स्थिति पहुंच गई कि हम अपने घर जाएंगे। तो सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए था। उचित व्यवस्था के माध्यम से उनको कम से कम उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मौजूदा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मौजूदा सरकार से मैं केवल एक ही अपील करना चाहूँगा कि इस देश का बड़ा तबका, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग है, इनके लिए आप डायरेक्ट उनके मदद करने का प्रयास कीजिए। 20 लाख करोड़ की घोषणा करने से आम आदमी को क्या लाभ हो रहा है, उसका कोई हिसाब सरकार नहीं देना चाहती है। सरकार ने जो मध्यम वर्गीय एक बड़ा तबका है, उसके लिए आपने डायरेक्ट उनकी व्यवस्था के लिए क्या किया, उनके जीवन यापन के लिए आपने डायरेक्ट क्या किया? आप 20 लाख करोड़ रुपए बांट रहे हैं, और उसमें भी जो आरबीआई ने पहले से घोषणा की हुई थी उसको भी सम्मिलित करके आप सारी घोषणा को 20 लाख करोड़ एक बड़ा फिगर आपने बताया। लेकिन उस बड़े फिगर में आप देख रहे होंगे कि पैसा लोन के माध्यम से दिया जा रहा है। कर्जा आपको चाहिए तो सरकार देने को तैयार है। सरकार ने खुद क्या किया है? लोगों को लोन तो पहले मिल रहा था, बैंक तो लोगों को लोन पहले भी दे रहे थे। सरकार ये क्यों नहीं बताती कि हमने क्या किया है? सरकार को बताना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ ये सरकार केवल ऊंचे तबके के लोगों के लिए है, जो धनाढ्य हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी बाहर से हवाई जहाज से लोग लाए गए, जबकि गरीब मरता रहा भारत में। और ये बीमारी की जब शुरुआत हुई थी 30 जनवरी को, अगर सरकार तभी से चेत जाती तो इस बीमारी का इतना विभत्स स्वरूप भारत में न होता। सरकार पूरी तरीके से इस महामारी से लड़ने में फेल है। लोगों ने अपना सहयोग पूरा किया, प्रशासन ने अपना पूरा दिन रात मेहनत किया, डॉक्टरों ने मेहनत किया, लोगों ने अपना
सरकार के निर्देशों का पालन किया, लेकिन उसके बावजूद सरकार कैसे डील कर रही है, क्या करना चाहती है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ये जो आपकी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी ने जो है अभी बसें देने की बात कही थी, तो बसें उन्होंने बताया कि बसें कंडम है, कुछ फर्जी हैं, है नहीं कागज़। तो ये चीज़ जो इस तरह की जो राजनीति हो रही है, इससे मजदूर तो पिस रहा। दोनों पार्टियां कहीं आपस में राजनीति तो नहीं कर रही? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन 1000 बसों को फिटनेस वगैरह जो मांगे, तो उसमें 879 बसें सरकार ने स्वयं माना था कि वो बसें सही कंडीशन में हैं। राजनीति तो आप द्वारा चालू की गई नहीं। अगर यदि आप गरीब आदमी को उसे घर तक पहुंचाना चाहते थे तो उन 879 बसों को आप जाने देते। बाकी बसों के लिए आप फिर कहते तो वो बसें भी आती, लेकिन आपने 3 दिन बॉर्डर पे बसें खड़ी रखी। आप उनको लखनऊ बुला रहे थे, उनकी फिटनेस चेक करना चाह रहे थे। अगर राजनीति भारतीय जनता पार्टी न करती तो उन बसों से हजारों श्रमिक, हजारों जो मजदूर पैदल चल रहे थे वो अपने घरों पे होते। उनमें से बहुतों की मृत्यु हुई रास्ते में। इन सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में जितने श्रमिक और मार्ग दुर्घटनाएं हुई हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार है। ये थे राम सिंह जी, पूर्व विधायक, पट्टी विधानसभा, प्रतापगढ़।